सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो एक साधारण महिला का है, जिन्होंने जीवन में इतने दुखों का सामना किया कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मैं इस अनुभव को धीरे धीरे, हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से समझाते हुए सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हो। यह अनुभव जिनका है उनका पूरा नाम है लक्ष्मी प्रहलाद जी नवधींगे, जो वर्तमान में नागपुर से 15 किलोमीटर दूर हिंगणा के पास महाजनवाड़ी में रहते हैं। लक्ष्मी जी एक सामान्य परिवार से आती है। साल था 1978 जब लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनका जीवन खुशहाल लग रहा था। उन्हें दो बेटियां हुईं जो उनके जीवन की रोशनी बन गई। उनका ससुराल नागपुर के पास सुरादेवी गांव में था, जो कोराड़ी के करीब स्थित है। एक छोटा सा गांव जहां हरी भरी खेतियां और सादगी भरा जीवन था। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। साल 1987 में एक दुखद घटना घटी। लक्ष्मी जी के पति का अचानक निधन हो गया। कल्पना कीजिए, एक युवा महिला, दो छोटी बेटियों के साथ अचानक विधवा हो जाना। वह दर्द कितना गहरा होगा जब घर का सहारा ही छिन जाए। पति सरकारी नौकरी में थे, जो एक सम्मानजनक और स्थिर काम था। उनके निधन के बाद लक्ष्मी जी ने 10 साल तक कोई नौकरी नहीं की। वे टूट चुकी थीं, लेकिन जीवन चलाना था। अब बात उनके परिवार की। लक्ष्मी जी के मायके में वे 3 भाई बहन थे, एक बहन, एक भाई और खुद लक्ष्मी जी। उनका मायका नागपुर के हिंगणा के पास एक छोटे से गांव खड़का में था। एक ऐसा गांव जहां मिट्टी की सड़कें, छोटे छोटे घर और पड़ोसियों का आपसी बंधन मजबूत था। उनकी छोटी बहन का विवाह उसी गांव के एक लड़के से हुआ था। लेकिन बहन की किस्मत भी अच्छी नहीं थी। उसे उसके ससुराल के लोगों के साथ शायद कोई अनबन या समस्या रही थी। इसीलिए बहन और उसका पति दोनों लक्ष्मी जी के पिता के घर में ही रहते थे। बहन को 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी सिर्फ 2 महीने की थी जब बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कल्पना कीजिए, एक नई मां जिसके पास छोटा सा शिशु है और अचानक बीमार पड़ जाना। परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। घर में सब चिंतित थे, क्या यह कोई सामान्य बीमारी है? लेकिन जल्द ही पता चला कि यह कुछ और है। बहन पर भूत बाधा लगी हुई थी। अस्पताल में वह सामान्य रहती, लेकिन घर लौटते ही उसका व्यवहार बदल जाता। वह कहती, मैं यहां से कूद कर चली जाऊंगी, मुझे जीना नहीं है, मैं खुद को जला लूंगी। ऐसे शब्द सुनकर परिवार का दिल बैठ जाता। उस समय परिवार को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वे सोचते थे कि शायद डिलीवरी के बाद का कोई मानसिक असंतुलन है, जैसे हवा दिमाग में चढ़ गई हो। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन किसी ने सलाह दी कि एक तांत्रिक के पास जाओ। लक्ष्मी जी के पिता पास के गांव गए और वहां से अभिमंत्रित पानी लाए। बहन ने वे पानी पिया और थोड़ा आराम मिला। लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा आते ही समस्या लौट आती। वह फिर वही अजीब व्यवहार करती। पति के निधन के बाद मिले पैसे से उस समय लक्ष्मी जी ने हिंगणा के पास राजीव नगर में एक घर खरीदा था। वजह, ताकि मायके के लोगों का सहारा रहे। राजीव नगर से खड़का सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, इतना करीब कि जरूरत पड़ने पर आसानी से आ जा सके। जब बहन की तबीयत बिगड़ती, वह लक्ष्मी जी के घर आ जाती। लक्ष्मी जी खुद उसे अस्पताल ले जाती। लेकिन एक रात बहन की हालत इतनी खराब हुई कि लक्ष्मी जी की नींद उड़ गई। उन्होंने बहन से कहा, आज पापा के घर चली जा, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बहन चली गई। अगले दिन एक व्यक्ति लक्ष्मी जी के घर आया और बोला, तुम्हारी बहन हीरा जल गई। यह साल 1992 की बात है, जब मोबाइल फोन नहीं थे। खबर सुनकर लक्ष्मी जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने पड़ोस के एक लड़के को लिया, उसकी साइकिल पर बैठी और 3 किलोमीटर दूर मायके पहुंची। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। बहन 100% जल चुकी थी, लेकिन पूरी तरह होश में थी। वह पिता के घर में ही थी। उसकी 2 महीने की बेटी पलंग पे सुरक्षित थी, उसे कुछ नहीं हुआ। घर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन बहन कुछ सेकंडों में पूरी तरह जल गई थी। हैरानी की बात, उसने खुद पर केरोसिन या कोई ईंधन नहीं डाला था, न ही कोई माचिस या उपकरण से आग लगाई थी। जब आग लगी, तब लक्ष्मी जी की भाभी झाड़ू लगा रही थी। उसने देखा
आग की लपटों में हीरा जल रही है। भाभी जोर से चिल्लाई। बहन के कपड़े जल चुके थे, शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। आग लगने से वह एक जगह बैठ गई, लेकिन न चिल्लाई न रोई, जैसे दर्द महसूस ही ना हो रहा हो। पिता खेत में थे, किसी ने उन्हें बुलाया। सबने मिलकर बहन को गाड़ी में डाला और हिंगणा के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, यह 100% जल चुकी है, हम नहीं रख सकते, नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल ले जाओ। रास्ते में लक्ष्मी जी साइकिल से आ रही थी। गाड़ी रुकी, वह बैठी और अस्पताल पहुंची। इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ लक्ष्मी जी अंदर थी, बाकी लोग बाहर। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या हुआ, तू कैसे जली, क्यों खुद को जलाया? बहन बोली, "अ, मुझे नहीं पता मैं कैसे जली।" इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है। अब बहन दर्द से चिल्लाती, लेकिन बताती नहीं कि कैसे जली। एक बार वो लक्ष्मी जी को बोली, तू किसी को मत बताना, मैं तुझे बताती हूं। लेकिन फिर मन बदल गया, कुछ नहीं कहा। 3 दिन गुजरे, चौथे दिन पूर्णिमा थी। बहन की हालत देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, अब तू ऊपर का रास्ता पकड़ ले। बहन बोली, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लक्ष्मी जी ने वादा किया, मेरी 2 बेटियां हैं, तेरे 2 बच्चे, सबका पालन पोषण करूंगी। बात खत्म होते ही बहन ने दम तोड़ दिया। पुलिस आई, ससुराल वाले आए, बयान लिए गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वह कैसे जल गई। पोस्टमार्टम हुआ और 5वें दिन उसके मृत शरीर को गांव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहन के अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग भारी मन से घर लौटे। लक्ष्मी जी ने देखा कि उनके बहन की 2 महीने की बेटी को बहुत तेज कफ हो गया है और वह सांस लेने के लिए तड़प रही है। साल 1992 का समय था। राजीव नगर जैसे इलाकों में न तो गाड़ियां थीं और न ही पक्की सड़कें। घर में जो मेहमान आए थे, उनकी 2 साइकिलें मांगी गई। एक साइकिल पर लक्ष्मी जी की मां बैठी और दूसरी पर लक्ष्मी जी उस 2 महीने की मासूम बच्ची को गोद में लेकर बैठ गई। खड़का गांव से राजीव नगर का वह कच्चा और पथरीला रास्ता था। अभी वे मुश्किल से आधा किलोमीटर ही बड़ी थीं कि अचानक जिस साइकिल पर लक्ष्मी जी बैठी थीं, उसका टायर पंचर हो गया। साइकिल रुकते ही सन्नाटे में लक्ष्मी जी की एक चीख गूंजी, मैं मर गई। हवा में जैसे सब कुछ जम गया। लक्ष्मी जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत ताकत से उनका गला दबोच लिया है। आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं था, फिर भी वे अदृश्य हाथ उनकी सांसें घोंट रहे थे। उन्हें लगा कि अब उनके प्राण निकल जाएंगे। वे तड़पते हुए साइकिल से नीचे गिरकर जमीन पर बैठ गई। उनकी मां घबराकर पास आई और पूछा, क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी जी बस इतना कह पाई, मां, कोई मेरा गला दबा रहा है। मां ने उन्हें संभाला, दिलासा दिया, पर वे खुद भी समझ नहीं पा रही थीं कि बिना किसी के छुए यह कैसे मुमकिन है। कुछ देर बाद वह दबाव कम हुआ, पर लक्ष्मी जी के मन में एक गहरा डर घर कर गया। बेटी को डॉक्टर को दिखाने के बाद लक्ष्मी जी वापस गांव लौटी और उन्होंने परिवार को रास्ते में हुई उस घटना के बारे में बताया। उस दिन के बाद से लक्ष्मी जी पहले जैसी नहीं रही। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि जिस भूत बाधा ने उनकी बहन की जान ली, अब वही उनके पीछे है। हार मानकर उनके पिता ने गांव के एक ओझा को बुलाया। ओझा ने लक्ष्मी जी का चेहरा देखते ही कहा, इसके पीछे जिन लग गया है। इलाज के नाम पर ताबीज बांधा गया, धागे पहनाए गए और अभिमंत्रित पानी पिलाया गया, लेकिन लक्ष्मी जी की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। बहन की 13वीं बीतते बीतते लक्ष्मी जी के शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। अब उनके शरीर में वह जिन आने लगा था। जब लक्ष्मी जी के शरीर में वह साया प्रवेश करता, तो वे अपनी सुध-बुध खो बैठती थी। उनके भीतर ऐसी ताकत आ जाती थी कि विश्वास करना मुश्किल था। लक्ष्मी जी बताती हैं कि अगर वे रसोई में चाकू से सब्जी काट रही होती और अचानक वह साया आता, तो वे अपनी उंगलियों की ताकत से उस लोहे के चाकू के 3 टुकड़े कर देती थीं। अगर हाथ में स्टील का गिलास होता, तो वह मुड़कर पूरी तरह छपटा हो जाता। हालत यह थी कि अगर 10 ताकतवर मर्द भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, तो लक्ष्मी जी एक झटके में उन सबको दूर फेंक देती थीं। जब ओंझा उन पर मंत्र पड़ता, तो वह साया और भी हिंसक हो जाता। पकड़ने वाले लोग उनके झटकों से कमरों के कोनों में जाकर गिरते थे। शुरुआत में तो लक्ष्मी जी बेहोश हो जाती थी, पर कुछ समय बाद
एक और डरावना बदलाव आया। अब जब उनके शरीर में वह साया आता, तो लक्ष्मी जी को सब कुछ दिखाई देता था। उन्हें पता होता था कि वे क्या कर रही हैं। वे लोगों को मार रही हैं या जमीन पर लौट रही है, पर उनका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्हें साफ महसूस होता था कि कोई और शक्ति उनके हाथ पैर चला रही है और वे बस एक मूक दर्शक बनकर रह गई हैं। दिन भर में 10 से 15 बार उन पर यह दौरा पड़ता था। तांत्रिक बदल दिए गए, उपाय किए गए, पर कोई भी उस जिन को उनके शरीर से निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। लक्ष्मी जी अब एक ऐसी जेल में थी जहां उनका अपना शरीर ही उनका दुश्मन बन चुका था। जब गांव के तांत्रिकों से कोई समाधान नहीं मिला, तो लक्ष्मी जी को किसी ने सलाह दी कि वे भंडारा के एक प्रसिद्ध मंदिर में जाएं। लक्ष्मी जी अपनी बेटियों को बिलखता छोड़ उम्मीद की एक किरण लेकर उस मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने एक अजीब अनुभव किया। जब तक वे मंदिर में बैठी रहती, वह जिन उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता था। शायद मंदिर की पवित्रता उसे रोक देती थी। लक्ष्मी जी को लगा कि शायद अब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। वे 2 दिनों तक वहीं रुकीं, वहीं सोई। लेकिन जैसे ही वे मंदिर की चौखट के बाहर कदम रखती, वह साया फिर से उनके शरीर को जकड़ लेता। वह अदृश्य शक्ति जैसे बाहर ही उनका इंतजार कर रही होती थी। महीने में 2 बार वे वहां गई, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वही पुरानी तड़प शुरू हो जाती। उन्हें समझ आ गया कि यहां से उन्हें थोड़ा सुकून तो मिल सकता है, पर समाधान नहीं। घर में कोई पुरुष सहारा नहीं था, बेटियां छोटी थीं और उन्हें मायके छोड़ना पड़ा था। लक्ष्मी जी बस इस ताक में रहती कि कोई उन्हें इस जिन से आजाद कर दे। इसी बीच किसी ने उन्हें भंडारा रोड पर स्थित एक दूसरे तांत्रिक के बारे में बताया। लक्ष्मी जी वहां पहुंची, लेकिन वहां जो उनके साथ हुआ, उसने इंसानियत पर से उनका भरोसा ही उठा दिया। वह तांत्रिक बड़ा ही चतुर और स्वार्थी निकला। वह लक्ष्मी जी की बीमारी का इलाज करने के बजाय उनसे अपने घर के नौकरों वाले काम करवाने लगा। वह कहता, मैं अभी खेत से होकर आता हूं, तब तक तू घर का काम निपटा ले, फिर तेरा इलाज देखूंगा। वह लक्ष्मी जी से खाना बनवाता, घर के झूठे बर्तन धुलवाता और यहां तक कि अपनी बूढ़ी मां के शरीर की तेल से मालिश और पैर उनसे दबवाता था। लक्ष्मी जी इतनी मजबूर और दुखी थी कि वे सब कुछ सहती रहीं। उन्हें लगता था कि शायद यह भी नहीं कि किसी साधना का हिस्सा हो, या शायद काम करने से तांत्रिक खुश होकर उन्हें ठीक कर दे। 2 महीने तक वे उस ढोंगी के घर की सेवा करती रहीं, लेकिन उस तांत्रिक की नीयत केवल अपना घर चलवाने की थी। लक्ष्मी जी का दुख जस का तस बना रहा। साल 1993 आ गया। वही पूर्णिमा का दिन था जिस दिन पिछले साल लक्ष्मी जी की बहन की मौत हुई थी। उसी रात लक्ष्मी जी की मां को एक सपना आया। सपने में उनकी वही मृत छोटी बेटी दिखाई दी। मां का कलेजा भर आया। उसने पूछा, बेटा, तू यहां कैसे? बेटी ने सिसकते हुए कहा, मां, आज मैं तुझे वो बात बताने आई हूं जो मैं जीते जी किसी को नहीं बता सकी। क्या तुझे पता है कि उस दिन उस कमरे में मैं कैसे जली थी? मां ने तड़प कर कहा, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं पता। तब उसकी आत्मा ने उस रात से पर्दा उठाया जिसने पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने बताया, मां, उस दिन मैं चाय पीकर कमरे में गई थी और अपनी 2 महीने की बच्ची को दूध पिला रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक चमकता हुआ नींबू कमरे के अंदर आकर गिरा। मैं चौंक गई कि खिड़की 30 से अंदर क्या आया। मैंने बच्ची को धीरे से पलंग पर लिटाया और उस नींबू को देखने के लिए नीचे झुकी। जैसे ही मैंने उस नींबू को अपने हाथ में पकड़ा, मेरा पूरा शरीर आग की लपटों से घिर गया। मैं बिना किसी माचिस या ईंधन के जलने लगी। इतना कहकर वह सपना टूट गया और उसकी परछाई गायब हो गई। मां पसीने से तर-बतर होकर उठी। आसपास देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत यह बात अपने पति को बताई और पिता ने लक्ष्मी जी के पास जाकर सारा माजरा सुनाया। जब यह पूरी बात एक तांत्रिक को बताई गई, तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसने बताया कि यह कोई साधारण तंत्र क्रिया नहीं थी, बल्कि यह आज्ञा मेंताल का वार था। यह एक अत्यंत खतरनाक और अघोरी तांत्रिक वार होता है, जिसमें नींबू या किसी वस्तु को अभिमंत्रित करके भेजा जाता है, जिसे छूते ही इंसान का शरीर जलने लगता है। अब लक्ष्मी जी को समझ आ गया था कि उनकी बहन किसी हादसे का नहीं, बल्कि एक सोची समझी तांत्रिक साजिश का शिकार हुई थी। और अब वही साया
लक्ष्मी जी के गले को दबा रहा था और उनके शरीर को अपना घर बना चुका था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो किसी ने लक्ष्मी जी को अमरावती रोड पर रहने वाले एक मौलवी के बारे में बताया। लक्ष्मी जी तड़प रही थी। वे उसे ढूंढते हुए एक शादी समारोह में पहुंच गई और उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मौलवी उनके घर आने को तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने नींबू, धागे और अंडों के साथ अपनी तंत्र क्रिया शुरू की। लेकिन कुछ समय बाद उसने एक ऐसी बात कही जिसने लक्ष्मी जी का दिल तोड़ दिया। मौलवी ने कहा, इसके शरीर में कोई भूत प्रेत नहीं है, ये तो बस नाटक कर रही हैं। लक्ष्मी जी फूट फूट कर रोने लगी। वे भला नाटक क्यों करती? घर में कोई बड़ा पुरुष नहीं था, 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और वे खुद मौत के साये में जी रही थीं। मौलवी का मानना था कि जिसके शरीर में भूत आता है उसे होश नहीं रहता, लेकिन लक्ष्मी जी को तो सब कुछ पता होता था। बस उनका अपने शरीर पर वश नहीं था। अपनी बात साबित करने के लिए उस मौलवी ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली शर्त रखी। उसने कहा, अगर यह नाटक नहीं है तो इसकी आंखों में बाम और लाल मिर्च का पाउडर मिलाकर भर दो। लक्ष्मी जी उस वक्त इतनी मजबूर थी कि उन्होंने इस यातना के लिए भी हाँ कह दी। वे बस ठीक होना चाहती थीं। उनकी आंखों में वह तीखा मिश्रण भरा गया। दर्द इतना भयानक था कि लक्ष्मी जी तड़प उठी। उनकी चीखें सुनकर घर का कोना कोना दहल गया। उनकी वह बेहाल स्थिति देखकर मौलवी और वहां मौजूद लोगों को यकीन हुआ कि कोई भी इंसान नाटक के लिए इतना बड़ा दर्द नहीं सहेगा। वह मौलवी 15 दिनों तक उनके घर रुका, लेकिन उसकी तमाम तंत्र क्रियाएं उस साये के सामने फेल हो गईं। अंत में वह भी यह कहकर चला गया कि पास की एक मजार पर जाओ। मौलवी के कहने पर लक्ष्मी जी रोज शाम मजार जाने लगी। वहां का नियम बड़ा कठिन था। मजार के पीछे एक तेल का दिया जलाकर बैठना होता था और जब तक दिया बुझ न जाए, बिना पलक झपकाए उस लौ की तरफ देखते रहना पड़ता था। लक्ष्मी जी ने 2 महीने तक अपनी आंखों को उस लौ में जलाया, पर उस जिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आराम का एक कतरा भी उन्हें नहीं मिला। इसी बीच उनके मोहल्ले में उमरेठ से आने वाला एक मिर्च बेचने वाला व्यक्ति किराए पर रहता था। उसने सलाह दी कि मेरे गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, वह पक्का ठीक कर देगा। लक्ष्मी जी एक बार फिर उम्मीद का दामन थामकर अपने पिता के साथ उमरेठ पहुंची। उस तांत्रिक ने अपनी लंबी चौड़ी मांगे रख दी। एक मुर्गा लगेगा, चांदी का एक छोटा झूला बनवाना होगा और 3,000 रुपये नकद लगेंगे। साल 1993 में 3,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन पिता ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कहीं से भी उन पैसों और सामान का इंतजाम किया। लक्ष्मी जी और उनके पिता 2 दिनों तक उस मिर्च बेचने वाले के घर रुके रहे। तांत्रिक ने 2 दिन तक अपनी पूरी शक्ति लगा दी, खूब मंत्र पढ़े, तंत्र क्रियाएं की, लेकिन नतीजा फिर वही, शून्य। लक्ष्मी जी जब उमरेठ से वापस आई तो वह साया उनके साथ ही वापस आया। अब लक्ष्मी जी पूरी तरह टूट चुकी थी। पैसा पानी की तरह बह रहा था, शरीर छलनी हो चुका था और समाज की नजरों में वे अब केवल एक तमाशा बनकर रह गई थी। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई ढोंगी, लेकिन उनके भीतर बैठा वह अदृश्य साया दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। हिंगना में 2 व्यक्ति थे जिन्हें लक्ष्मी जी ने अपना भाई मान लिया था। वे दोनों मिलकर तंत्र विद्या का अभ्यास करते थे। लक्ष्मी जी के शरीर से उस जिन को निकालने के लिए वे उन्हें हिंगना के सुनसान खेतों में ले जाते। रात के 11-12 बजे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब वे अपनी अघोरी क्रियाएं शुरू करते। उन क्रियाओं के लिए लक्ष्मी जी को कभी नींबू तो कभी बलि के लिए मुर्गे देने पड़ते। अपनी सुरक्षा के लिए लक्ष्मी जी कभी अपने पिता, कभी चचेरे भाई तो कभी किसी पड़ोसी को साथ लेकर उन अंधेरे खेतों में जाती थी। तांत्रिकों की उन क्रियाओं से कुछ देर के लिए तो वह साया उनके शरीर से बाहर निकलता था, लेकिन जैसे ही वे घर लौटती, वह अदृश्य शक्ति फिर से उनके भीतर समा जाती। एक दिन लक्ष्मी जी की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें लगा कि उनकी जान अब निकल ही जाएगी। वे एक पड़ोसी लड़के की साइकिल पर बैठकर बदहवास हालत में उन तांत्रिक भाइयों के घर पहुंची। घर पर ताला लटका था। तड़प इतनी ज्यादा थी कि वे बाहर पड़ी एक खाट पर लेट गईं। पास ही दीवार पर उस तांत्रिक की फोटो टंगी थी। लक्ष्मी जी उस फोटो को ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई साक्षात देवता हो जो उन्हें मौत के मुंह से खींच लेगा। शाम को जब वह तांत्रिक लौटा
तो उसने कुछ झाड़ फूंक की और एक धागा बांध दिया, जिससे लक्ष्मी जी को थोड़ी देर के लिए राहत मिली। इलाज का यह सिलसिला थमा नहीं। राजीव नगर में ही एक बंगाली विद्या का जानकार था। लक्ष्मी जी 6 महीने तक उसके पास गई, पर परिणाम वही, शून्य। तभी उनके मोहल्ले के एक मद्रासी परिवार ने बताया कि मौदा के पास धानला गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, जिसने उनके बेटे को ठीक किया था। लक्ष्मी जी अपने पिता के साथ उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर वहां पहुंची। उस तांत्रिक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं 10,000 रुपये लूंगा और गारंटी के साथ इस साए को जड़ से खत्म कर दूंगा। चूंकि उसने पड़ोस के एक लड़के को ठीक किया था, इसीलिए लक्ष्मी जी के पिता ने उस पर भरोसा कर लिया। तांत्रिक ने शर्त रखी कि वह पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर लक्ष्मी जी के घर आकर हवन करेगा। तय समय पर तांत्रिक लक्ष्मी जी के घर पहुंचा। रात के 11 बजे हवन की तैयारी हुई। सामग्री के साथ एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा मंगाया गया। लगभग 1 घंटे तक तांत्रिक ने अजीबोगरीब मंत्रों के साथ लक्ष्मी जी के ऊपर से नींबुओं का उतारा किया और फिर वह सारी सामग्री लेकर हिंगना नदी की ओर चला गया। नदी से लौटने के बाद उस तांत्रिक ने लक्ष्मी जी के पिता को अकेले में बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। तांत्रिक ने कहा, यह भूत बहुत जिद्दी है, यह ऐसे नहीं निकलेगा। वह कह रहा है कि मुझे रहने के लिए दूसरा झाड़ चाहिए, मतलब दूसरा इंसानी शरीर चाहिए। यह लड़की जिस भी व्यक्ति की ओर उंगली दिखा देगी, यह साया उस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा। जब तक इसे कोई दूसरा इंसान नहीं मिलता, यह इसी लड़की को तड़पाता रहेगा। तांत्रिक का सीधा मतलब था कि लक्ष्मी जी का दुख दूर करने के लिए किसी और निर्दोष व्यक्ति को इस जिन के हत्थे चढ़ाना होगा। लक्ष्मी जी के पिता ने आकर यह बात अपनी बेटी को बताई। वे दुविधा में थे। एक तरफ उनकी तड़पती हुई बेटी थी और दूसरी तरफ किसी और का परिवार तबाह करने का पाप। लक्ष्मी जी उस वक्त उस जिन के साये में थी, भयंकर दर्द में थी, लेकिन उनका विवेक मरा नहीं था। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, पिताजी, उस तांत्रिक को उसके पैसे दे दो और उसे विदा करो। हम यह काम नहीं करेंगे। मैं किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती। उन्होंने आगे कहा, दूसरों का बुरा करके अपना भला कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे नसीब में यह तड़प है, तो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरी वजह से किसी और का घर बर्बाद हो, यह मुझे मंजूर नहीं। लक्ष्मी जी ने अपनी मुक्ति का वह आसान लेकिन पाप भरा रास्ता ठुकरा दिया। तांत्रिक चला गया और वह साया फिर से लक्ष्मी जी के शरीर में पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौट आया। लक्ष्मी जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राजीव नगर के उनके घर में अब तांत्रिकों का आना जाना एक सामान्य बात हो गई थी। एक बंगाली तांत्रिक था जो आधी रात के 12 बजे उनके घर आता था। वह घंटों तक अजीबोगरीब मंत्र पढ़ता और लक्ष्मी जी के शरीर से उतारा उतार कर ले जाता था। यह सिलसिला 7-8 महीनों तक चला। एक विधवा महिला, घर में कोई पुरुष नहीं और आधी रात को तांत्रिकों का आना, इस बात ने मोहल्ले के लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया। लोग लक्ष्मी जी को शक और हिकारत की नजरों से देखने लगे थे। लक्ष्मी जी कहती हैं, मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, मुझे सब पता था, लेकिन मेरा दुख सिर्फ मैं जानती थी। उस जिन की तड़प से आजाद होने के लिए मैं समाज की बदनामी सहने को भी तैयार थी। जब बंगाली तांत्रिक फेल हो गया, तो एक और तांत्रिक ने खौफनाक शर्त रखी। उसने कहा कि इस साये को शांत करने के लिए एक बकरे और एक सूअर की बलि देनी होगी। लक्ष्मी जी के पिता ने बकरे की बलि देने से तो साफ मना कर दिया, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वे एक मुर्गे और सूअर के छोटे से बच्चे की बलि देने को तैयार हो गए। उस रात घर के आंगन में जो हुआ, वह किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा दे। एक बेगुनाह सूअर के बच्चे की बलि दी गई, उसका खून बहाया गया, तंत्र मंत्र किए गए। लक्ष्मी जी यह सब देख रही थी, लेकिन उस जिन को खून की उस गंध से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बलि दे दी गई, मासूम की जान चली गई, लेकिन लक्ष्मी जी के अंदर का साया टस से मस नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को अब समझ आने लगा था कि खून बहाने से समाधान नहीं मिलता। इसी दौरान लक्ष्मी जी की एक चचेरी भाभी ने उनके बिगड़ते हालात देखे। वे भाभी खुद परमात्मा एक मार्ग से जुड़ी हुई थी और उनके पिता नागपुर के स्वावलंबी नगर में इस मार्ग के मार्गदर्शक थे। यह साल 1994 की बात है।
जब बाबा जुमदेव जी सशरीर इस धरती पर मौजूद थे। भाभी अक्सर उनसे कहती, दीदी, आप इतना दर दर भटक रही हैं, इतने तांत्रिकों और बलियों के पीछे पैसा और समय बर्बाद कर चुकी है। एक बार परमात्मा एक मार्ग अपनाकर देखिए, आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी जी का मन कड़वाहट से भरा था। उन्होंने भाभी को झिड़कते हुए जवाब दिया, अरे भाभी, इतने बड़े बड़े तांत्रिक बंगाली विद्या, मजार और जानवरों की बलियां कुछ नहीं कर पाई, तो तुम्हारे उस एक भगवान से क्या होगा? क्या एक अगरबत्ती जलाने से मेरा इतना बड़ा दुख दूर हो जाएगा? भाभी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने लक्ष्मी जी को दो छोटी किताबें दी, एक अनुभवों की किताब और दूसरी मानव धर्म परिचय। उन्होंने कहा, ठीक है, आप अभी मार्ग मत लीजिए, लेकिन कम से कम इन किताबों को पढ़िए तो सही। लक्ष्मी जी ने वे किताबें ले लीं, पर उन्हें ले जाकर घर के एक कोने में पटक दिया। उन्होंने उन किताबों को कभी खोलकर भी नहीं देखा। भाभी जब भी मिलती, वही एक सवाल करती। अंत में भाभी का पीछा छुड़ाने के लिए और उस चर्चा को खत्म करने के लिए लक्ष्मी जी ने एक झूठा वादा कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है भाभी, मैं एक दिन पक्का मार्ग में आऊंगी। ये शब्द उन्होंने श्रद्धा से नहीं, बल्कि केवल टालने के लिए कहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह अनचाहा शब्द ही एक दिन उनके लिए जीवनदान बनने वाला था। लक्ष्मी जी अब भी तांत्रिकों के जाल में फंसी थी, लेकिन नियति ने अपना चक्र घुमाना शुरू कर दिया था। साल 1997 में लक्ष्मी जी ने खापरखेड़ा पावर प्लांट में अपने स्वर्गीय पति की जगह सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। अब वे एक कामकाजी महिला थीं। नागपुर से खापरखेड़ा जाते समय रास्ते में कोराड़ी देवी का प्रसिद्ध मंदिर पड़ता था। लक्ष्मी जी वहां पूरी श्रद्धा से मथा टेकती थीं। उन्होंने वहां नवरात्र में 351 रुपये देकर घट बैठाना शुरू किया। इतना ही नहीं, अपने मायके में भी वे हर साल गणेश उत्सव का पूरा खर्च खुद उठाती थीं। वे हर मंदिर जाती, हर देवी देवता की पूजा करती, पर वह जिन उनके शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह साया इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े मंदिरों की चौखट पर सिर रगड़ने के बाद भी लक्ष्मी जी को समाधान नहीं मिल रहा था। इसी बीच अपनी चचेरी भाभी को दे उस पुराने वादे को टालने के लिए उन्होंने एक नई शर्त रख दी। भाभी, जब मेरे 5 साल के गणपति और 5 साल के नवरात्र पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे परमात्मा एक मार्ग में आऊंगी। लक्ष्मी जी की यह कहानी अब उस द्वार में पहुंच चुकी है, जहां इंसान उम्मीद की तलाश में 7 समंदर तो नहीं, पर 7 राज्यों की खाक छानने को मजबूर हो जाता है। यह साल 1997 से 1999 के बीच का वो समय था, जब लक्ष्मी जी ने न केवल अपने शरीर की पीड़ा सही, बल्कि मीलों का सफर तय करके अपनी किस्मत को आजमाया। राजीव नगर में लक्ष्मी जी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उन्हें सुझाव दिया, महाराष्ट्र के तांत्रिक तो बस पैसा लूटते हैं, आप मेरे साथ मेरे गांव बिहार चलिए। वहां का तांत्रिक एक झटके में भूत निकाल देगा। लक्ष्मी जी ने अपनी बेटी को मायके भेजा और उस महिला के साथ बिहार के मुंगेर जिले के एक गांव पहुंच गई। वहां जो हुआ वह किसी अमानवीय अत्याचार से कम नहीं था। तांत्रिक ने तंत्र क्रिया शुरू की, मुर्गे की बलि दी गई। उस क्रिया के दौरान वह जिन्न लक्ष्मी जी के शरीर में हावी हो गया। तांत्रिकों ने लक्ष्मी जी से ऐसी क्रियाएं करवाई कि देखने वालों की रूह कांप जाए। उन्हें तपती धूप और मिट्टी में लगभग 1 किलोमीटर तक लौटने और घिसटकर चलने को मजबूर किया गया। लक्ष्मी जी बताती हैं कि जब तक वह साया शरीर में रहता, उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता, लक्ष्मी जी का पूरा शरीर छिल्ला हुआ होता और असहनीय दर्द से वे कराह उठती थीं। 15 दिनों तक हर रात यह खूनी खेल चलता रहा। वहां उन्होंने 10,000 रुपये खर्च किए, पर नतीजा फिर वही, शून्य। वे खाली हाथ नागपुर लौट आईं। बिहार से लौटने के कुछ ही समय बाद एक दूसरी मुस्लिम पड़ोसन ने उन्हें उत्तर प्रदेश चलने की सलाह दी। साल 1998 में लक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक गांव पहुंची। वहां झाड़ू से उनकी पिटाई की गई, मुंह पर तंत्र मंत्र वाली राख मली गई। हद तो तब हो गई जब वहां जमीन पर जलते हुए कोयले बिछाए गए और लक्ष्मी जी को उन धधकते कोयलों पर नंगे पैर चलने को कहा गया। लक्ष्मी जी अपनी जान बचाने के लिए हर आग से गुजरने को तैयार थी। वहां भी 15 दिन गुजरे, 5,000 रुपये खर्च हुए।
पर वह अदृश्य साया उनके साथ ही वापस नागपुर आ गया। इसके बाद वे छोटे मोटे तांत्रिकों के पास जाने लगी। एक बड़ा सवाल यह था कि इतने भयानक साये के साथ लक्ष्मी जी अपनी सरकारी नौकरी कैसे कर रही थी। तांत्रिकों के पास जाने से वह साया पूरी तरह तो नहीं जाता था, पर उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाती थी। जो साया दिन में 4 बार आता था, वह अब हफ्ते या 15 दिन में एक बार आने लगा था। खापर खेड़ा के ऑफिस में सबको पता था कि लक्ष्मी जी पर कोई बाहरी साया है। जब वह साया उनके शरीर में आता था, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी हो जाती थी। सहकर्मी इतने भले थे कि वे उन्हें तुरंत एक कमरे में जाकर आराम करने को कहते थे। लेकिन ऑफिस में ही एक महिला ऐसी थी जो लक्ष्मी जी को देखकर जहर उगलती थी। वह कहती थी, इसने ड्यूटी क्यों ज्वाइन की? ये तो बस चंद दिनों की मेहमान है। ये मुश्किल से 6 महीने या 1 साल और जिएगी, फिर मर जाएगी। उस महिला की ये बातें लक्ष्मी जी के कानों में सीसे की तरह उतरती थीं। साल 1999 आते आते लक्ष्मी जी की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब तांत्रिकों की मार और लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। उन्हें लगने लगा कि शायद उस महिला की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। पैसा खत्म हो रहा था, शरीर साथ छोड़ रहा था, और वह जिन अब उनकी जान लेने पर उतारू था। सितंबर 2000 का महीना था। लक्ष्मी जी के मायके में 5वें साल का गणपति बैठा था। लक्ष्मी जी विसर्जन के दिन सुबह सुबह अपने गांव खड़का पहुंची। विसर्जन से पहले घर में एक सत्यनारायण की कथा रखी गई थी। लक्ष्मी जी उस कथा में बैठी, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, उनके भीतर बैठा वह जिन आग बबूला हो गया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती, लक्ष्मी जी का शरीर बेकाबू होने लगा। वे कथा के बीच में ही जमीन पर गिरने और तड़पने लगी। दृश्य इतना भयावह था कि पास बैठे 15 से 20 लोग डर के मारे उठकर दूर भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें छुए। लक्ष्मी जी की वही चचेरी भाभी, जो परमात्मा एक मार्ग की सेविका थी, उस समय अपने कमरे में थी। वे उस कथा में शामिल नहीं थी। जब उन्हें शोर सुनाई दिया, तो वे तुरंत बाहर आईं। उन्होंने अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा हनुमान जी के नाम का तीर्थ बनाया। उन्होंने वह तीर्थ लक्ष्मी जी की आंखों पर छिड़का और उन्हें थोड़ा पिलाया। चमत्कार यह हुआ कि जो लक्ष्मी जी पागलों की तरह लौट रही थी, वे चंद सेकंड में शांत हो गईं और चुपचाप बैठ गईं। हालांकि उस दिन की प्रताड़ना इतनी अधिक थी कि वे दोबारा कथा में नहीं बैठ सकीं। वह उनके जीवन का सबसे कष्टकारी दिन था। लक्ष्मी जी ने अपनी भाभी से कहा था कि जब उनके 5 साल के गणपति और 5 साल के नवरात्र पूरे हो जाएंगे, तब वे मार्ग में आएंगी। सितंबर में गणपति विसर्जन के साथ पहली शर्त पूरी हो चुकी थी। अक्टूबर में कोराड़ी मंदिर के नवरात्र आए। लक्ष्मी जी ने इस साल के लिए भी वहां पैसे भर दिए और घट स्थापित कर दिए। लक्ष्मी जी को लग रहा था कि वे अपनी मर्जी से जीवन चला रही हैं, लेकिन वे उस वादे को भूल गई थीं जो उन्होंने शब्द के रूप में दिया था। बाबा जुमदेव जी के मार्ग में शब्द की बहुत बड़ी महत्ता है। लक्ष्मी जी अपनी भाभी की बातों को नजरअंदाज कर रही थी, जबकि उनकी भाभी, जिनका पति खुद शराब के नशे में उन्हें प्रताड़ित करता था, जिसकी वजह से वे लोग परमात्मा एक मार्ग में आए थे, वह भाभी शादी से पहले ही इस मार्ग की सेविका थी। नवंबर 2000 तक आते आते लक्ष्मी जी एक बहुत बड़ा आंकड़ा पार कर चुकी थी। वे अब तक कुल 42 तांत्रिकों की चौखट पर अपना सिर पटक चुकी थी। किसी ने उन्हें जिन बताया, किसी ने आज्ञा मेंताल, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि यह बला उनके पीछे किसने लगाई है और इसका अंत क्या है। कभी उन्हें दिल की समस्या या फिर किडनी की समस्या हो जाती थी, जिसके लिए उन्हें दवाखाने में जाना पड़ता था। आर्थिक रूप से देखें तो साल 2000 तक वे इन तांत्रिकों पर लगभग 60,000 रुपए और दवाखानों में लगभग 3 लाख रुपए फूंक चुकी थीं। सुनने में आज यह रकम कम लग सकती है, लेकिन उस वक्त इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लक्ष्मी जी अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय उनकी अपनी जान के। लक्ष्मी जी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। शरीर जर्जर था, मन अशांत था और जेब खाली हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि मंदिर में जाने से या बिहार यूपी की खाक छानने से यह जिन जाने वाला नहीं है। एक दिन उन्होंने अपनी छोटी बेटी की आंखों में देखा और हार मानकर कहा,
बेटा, अब बहुत हो गया। अब हमें परमात्मा एक मार्ग में ही जाना होगा। हैरानी की बात देखिए, लक्ष्मी जी वह शब्द भूल गई थी जो उन्होंने अपनी भाभी को दिया था कि 5 साल के नवरात्र और गणपति के बाद वे मार्ग में आएंगी। लेकिन भगवान नहीं भूले थे। जैसे ही उनकी वह समय सीमा समाप्त हुई, उनके पास लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। नियति उन्हें घसीटकर उसी चौखट पर ले आई जहां से उन्होंने पहले मुंह फेर लिया था। लक्ष्मी जी अपनी चचेरी भाभी के पास पहुंची और भारी मन से कहा, भाभी, मुझे मार्ग स्वीकार करना है। भाभी ने उन्हें गौर से देखा और पूछा, दीदी, क्या आपने पक्का मन बना लिया है? क्योंकि यह मार्ग नियमों और अटूट विश्वास का है। लक्ष्मी जी ने दृढ़ता से हां कहा। भाभी जानती थी कि लक्ष्मी जी का दुख बहुत गहरा है, इसलिए उन्हें किसी साधारण सहारे की नहीं, बल्कि एक अनुभवी और पहुंचे हुए मार्गदर्शक की जरूरत थी। भाभी ने सुझाया, मेरे पिताजी के मार्गदर्शक राउत गुरुजी नागपुर में रहते हैं। वे ही आपकी इस भूत बाधा का सही समाधान कर पाएंगे। लेकिन दीदी, वे आपके घर से 18 किलोमीटर दूर रहते हैं। क्या आप उतनी दूर जा पाएंगी? लक्ष्मी जी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, भाभी, जो औरत अपने शरीर का साया निकालने के लिए बिहार के मुंगेर और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले तक जा सकती है, उसके लिए यह 18 किलोमीटर क्या मायने रखते हैं? मैं जरूर जाऊंगी। तैयारी हुई और लक्ष्मी जी अपनी भाभी के साथ राउत गुरुजी के निवास स्थान पहुंची। गुरुजी शांत स्वभाव के थे। लक्ष्मी जी ने अपनी 12 साल की नर्क जैसी जिंदगी की दास्तान, बहन की मौत, मिर्ची का दर्द, जलते कोयले और उस जिन की अमानवीय ताकत, सब कुछ विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद गुरुजी ने न तो कोई ताबीज दिया, न कोई बलि और न ही कोई पैसा मांगा। उन्होंने बस एक शांत मुस्कान के साथ कहा, आज मैं तुझे कार्य नहीं देता, लेकिन तू निश्चिंत रह, तू ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने आदेश दिया, अभी घर जाओ। अगले हफ्ते 15 नवंबर को अपनी बेटियों को लेकर नागपुर के वर्धमान नगर स्थित भवन जाओ। उसके बाद मेरे पास आना। 15 नवंबर साल 2000 का दिन आया। लक्ष्मी जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उनके भीतर एक छटपटाहट थी। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि वे उनकी बेटियों को लेकर भवन पहुंचे। वे अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधे वहीं आएंगी। शाम के करीब 5:30 बजे धूल और थकान से भरी लक्ष्मी जी जब पहली बार भवन की दहलीज पर पहुंची, तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का वातावरण पवित्र था कि उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे बाबा हनुमान जी, मुझे आपकी शरण में आना है। मेरे इस 12 साल के दुख को दूर करो। वहां उनकी मुलाकात फिर से राउत गुरुजी से हुई। गुरुजी ने कहा, कल सुबह अपनी बेटियों के साथ मेरे घर आना। उस रात एक चमत्कार हुआ। जो लक्ष्मी जी पिछले 10 से 12 सालों से हर रात जिन के साये में तड़पती थी, डरावने सपने देखती थी और आधी रात को उठकर बैठने लगती थी, वे उस रात एक छोटे बच्चे की तरह सुकून से सोई। उस रात उस साये ने उन्हें एक बार भी परेशान नहीं किया। अगले दिन लक्ष्मी जी अपनी बेटियों को लेकर राउत गुरुजी के घर पहुंची। गुरुजी ने उन्हें इस मार्ग के नियम समझाए और सबसे पहले 3 दिन का सादा कार्य दिया। यह कार्य बहुत सरल था। बिना किसी तामझाम के, बिना किसी तांत्रिक विधि के, बस परमात्मा के नाम की एक अगरबत्ती लगाना। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दुख के लिए उन्होंने लाखों लुटाए, वह इतने सरल तरीके से दूर हो सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। लक्ष्मी जी के घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए गुरुजी ने उन्हें खुद दीपक जलाने और विनती करने का आदेश दिया। भवन से उन्होंने मार्ग की नियमावली की पुस्तक ले ली थी। गुरुजी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, लक्ष्मी, इस किताब को ध्यान से पढ़, सुबह विनती कर और शाम को प्रार्थना। बस इन नियमों का पालन कर, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने वही किया। उन्होंने अपने भीतर के डर और संशय को मार दिया। उन्होंने गुरु के सामने वचन दिया, हे परमात्मा, हे बाबा हनुमान जी, आज से मैं केवल आपकी शरण में हूं। चाहे मरूं या जीऊं, जीवन भर केवल आपको ही मानूंगी। वो दिन था और आज का दिन है। लक्ष्मी जी को खुद नहीं पता कि वह खौफनाक जिन, वह गला दबाने वाला साया कहां गायब हो गया। याद कीजिए उस तांत्रिक की बात, जिसने कहा था कि यह भूत तभी निकलेगा
जब लक्ष्मी जी किसी दूसरे बेगुनाह की ओर उंगली दिखाएंगी और उसे वह दूसरा शरीर मिलेगा। लक्ष्मी जी ने किसी और की बलि देने से इनकार कर दिया था और आज परिणाम सबके सामने था। वे किसी और को मारने के बजाय स्वयं भगवान के चरणों में मर गई। जिस साये को 42 तांत्रिक अपनी पूरी ताकत, बलि और तंत्र मंत्र से नहीं निकाल पाए, वह साया मात्र एक सच्चे वचन से लक्ष्मी जी के शरीर को छोड़कर ऐसा भागा कि दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। लक्ष्मी जी बताती हैं कि यह मार्ग कितना सटीक और जागृत है। वे खुद अपनी भाभी को दिया वह शब्द भूल गई थी कि 5 साल के गणपति और देवी के घट लगाने के बाद मार्ग में आऊंगी। लेकिन भगवान नहीं भूले थे। जैसे ही उनकी वह समय सीमा पूरी हुई, भगवान ने उन्हें अपनी शरण में खींच लिया। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि परमात्मा केवल आपके शब्दों पर काम करता है। अगर आपका शब्द सच्चा है और आपका विश्वास अटल है, तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी के साथ भी यही हुआ। 12 साल की वह लंबी और काली रात मात्र एक विनती से खत्म हो गई। लक्ष्मी जी केवल खुद ही ठीक नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस सत्य के प्रकाश से जोड़ दिया। समय बीतता गया। लक्ष्मी जी भगवत कार्य और चर्चा बैठकों में सक्रिय रही। आज उनकी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और वे अपने सुखी परिवारों के साथ जीवन बिता रही हैं। हैरानी की बात यह है कि उनकी बेटियों के ससुराल में भी शराब और गृह क्लेश जैसी समस्याएं थीं, लेकिन इस मार्ग की शक्ति से वे परिवार भी परमात्मा एक मार्ग में आ गए। आज वे सभी दुखों से मुक्त होकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस अनुभव में हमने देवी देवताओं के नाम लिए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी तरह का अनादर या अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इस मार्ग में देवी देवताओं के अपमान का कोई नियम नहीं है। दर्शक कृपया धैर्य के साथ इस बात को समझें कि यहां नियम केवल इतना है कि एक परमात्मा के अलावा हम किसी और की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। हमारा मकसद केवल सत्य की जानकारी देना है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। हम लक्ष्मी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने जीवन की यह अनमोल आपबीती हमारे साथ साझा की, ताकि अन्य लोगों को भी इस मार्ग की शक्ति का बोध हो सके। आपको यह अनुभव कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करा दे और वह अपनी भूल सुधारकर परमात्मा के इस पावन मार्ग में आगे बढ़ जाए। यही हमारा मुख्य प्रयास है। यदि आपको ये अनुभव पसंद आ रहे हैं और शायद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही अनुभव आपको समय समय पर मिलते रहे। हमारे वीडियो को इतना प्यार और साथ देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।